नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना दोस्त रविशंकर गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पावर ऑफ पब्लिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम सभी देखेंगे कि टेलीग्राम के सीईओ जो हैं वो अरेस्ट क्यों हुए हैं, क्या कारण है, क्या भारत में बंद होगा टेलीग्राम या नहीं। इसके बारे में हम लोग पूर्णतः जानकारी करेंगे और देखेंगे आखिर ये इनके गिरफ्तार होने का कारण क्या है, किस लिए गिरफ्तार हुए हैं, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम सभी इस वीडियो में देखेंगे और भारत में भी टेलीग्राम चलेगा या नहीं चलेगा इसकी पूर्णतः जानकारी हम लोग जानेंगे। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं वीडियो की। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो फ्रांस में गिरफ्तार हुए हैं। क्रिमिनल कंटेंट रोकने में नाकाम का आरोप इन पर लगा हुआ है। कभी आतंकवादियों की ये जो ऐप थी पहली पसंद थी, जिसके तहत टेलीग्राम को जब शुरुआत किया गया था उस समय आतंकवादी इसको बहुत पसंद करते थे। इसमें स्टैंड मैनेजिंग और कम्युनिटी ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरो को पेरिस के बाहर बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डुरो अपने प्राइवेट जेट से वहां पहुंचे थे। पावेल के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके तहत पावेल को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है। पावेल पर कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहने का आरोप है। इससे मैसेजिंग ऐप पर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज को बेरोक-टोक जारी रखने की परमिशन मिली। कंटेंट मॉडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से आपत्तिजनक या हानिकारक कंटेंट को देखने और उसे हटाने का प्रोसेस है। यानी टेलीग्राम एक ऐसा प्रोसेस करता है, यह ऑनलाइन सिक्योरिटी का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेलीग्राम या फ्रांस की सरकार या पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है कि गिरफ्तारी पर रूस के विदेश मंत्रालय ने सवाल किया है कि क्या पश्चिमी एनजीओ डुरो की रिहाई की मांग करने में सक्षम रहेगी। कभी आईएसआई के लिए बना पसंदीदा ऐप, ये आईएसआई के लिए पसंदीदा ऐप बना था, जो अब रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के पेरिस हमलों के लिए आईएसआई ने अपनी बात पहुंचाने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया था। इस पर पूछे गए सवालों के जवाब में पावेल ने कहा था कि मुझे लगता है कि गोपनीयता का अधिकार आतंकवाद जैसी बुरी घटनाओं के प्रति हमारे डर से ज़्यादा है। अक्टूबर 2015 तक आईएसआईएस के चैनल पर 9000 तक फॉलोअर्स हो गए थे। नवंबर 2015 में टेलीग्राम ने आईएसआईएस के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 78 चैनलों को ब्लॉक कर दिया था। 78 चैनलों को ब्लॉक करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को टेलीग्राम पर संबोधित किया था। रूस के रहने वाले पावेल डुरो और उनके भाई निकोलाई दुरोई ने 2013 में ये टेलीग्राम शुरू किया। लॉन्चिंग के 11 साल में इसे 100 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। भारत, इंडोनेशिया और रूस के लोगों ने इसे सबसे ज़्यादा इंस्टॉल किया है। क्या भारत में टेलीग्राम सीईओ की पेरिस में गिरफ्तारी के बाद यहाँ भी हो सकती है जांच? हाँ, भारत सरकार पॉपुलर ऐप टेलीग्राम को लेकर जांच शुरू करने जा रही है, जिसमें ऐप और उसकी क्रिमिनल्स एक्टिविटी को चेक किया जा सकता है। यह जांच टेलीग्राम के फाउंडर सीईओ पावेल डुरो की गिरफ्तारी के बाद शुरू हो रही है। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार भी जांच शुरू कर दिया है। सरकार जानना चाहती है कि क्या इस ऐप का इस्तेमाल क्रिमिनल्स एक्टिविटीज में हो रहा है, एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग आदि शामिल है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है। रिपोर्ट्स में दावा किया है कि अगर ये जांच में दोषी पाया जाता है तो इस पर बैन लग सकता है। भारत में भी यह जांच गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाली एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर I4C शुरू कर सकती है। टेलीग्राम के भारत में करीब 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ऐसे में पता चलता है कि इस्तेमाल बड़े स्तर पर भारत में भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार की जांच का फोकस टेलीग्राम के P2P कम्युनिकेशन पर होगा। यहाँ गैर कानूनी एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनल डिसीजन जांच की रिपोर्ट पर लिया जाएगा। यानी भारत में भी अभी जांच शुरू है। आइए देखते हैं टेलीग्राम का सफ़र कैसे शुरू हुआ। 2013 में दो भाइयों ने मिलकर इस टेलीग्राम की शुरुआत की थी। पावेल और निकोलाई दुरोई नाम के दो भाई थे जो टेलीग्राम की शुरुआत जिसने किया था। और दोनों भाइयों ने मिलकर के रूस जैसे देश में किया था। टेलीग्राम 14 अगस्त 2013 को iOS और 20 अक्टूबर 2013 को एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया।
गया। इसके लिए फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पावेल ने दिया था। पिछली कंपनी के शेयर बेचने पर जो पैसे मिले थे सब कुछ टेलीग्राम में लगा दिया। उनके भाई निकोलाई ने कोडिंग पर ध्यान दिया और ये टेलीग्राम में दे। अक्टूबर 2013 तक ऐप पर 1 लाख डेली एक्टिविटी यूजर हो गए। मार्च 2014 तक टेलीग्राम पर 3.5 करोड़ मंथली और 1.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर हो गए। 2016 तक ऐप पर हर दिन 1500 करोड़ मैसेज का फ्लो होने लगा और ये तेजी से बढ़ने लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि रूस से निकलने के बाद शुरुआती कुछ साल में पावेल ने अपने 15 एम्प्लॉय के साथ देशों में सफर किया, जिसके बाद 2017 में दुबई में अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया। लिंक्डइन पर टेलीग्राम के ऑफिशियल पेज के मुताबिक कंपनी में आज भी 50 से कम एम्प्लॉयज हैं। टेलीग्राम का कारोबार जब देखते हैं, टेलीग्राम पर अभी 95 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर हैं। 2022 तक टेलीग्राम पर लगभग 2 करोड़ डेली एक्टिव यूजर थे। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा टेलीग्राम यूजर हैं। टेलीग्राम 175 से ज़्यादा देशों में मौजूद है। 40 लाख यूजर टेलीग्राम पर प्रीमियम इस्तेमाल कर रहे हैं। टेलीग्राम प्रॉफिट नहीं बनने के बावजूद सर्विस जारी किया। क्यों? कंपनी के लॉन्चिंग के लगभग 7 साल बाद यानी 2020 तक कंपनी कुछ भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। इसके बावजूद कंपनी ने अपनी सर्विस में कमी नहीं आने दी। कंपनी ने 2022 में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की। 1 महीने के बाद भी वो कंपनी के फाउंडर पावेल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगले साल तक टेलीग्राम प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कंपनियों ने टेलीग्राम को खरीदने के लिए 25,000 करोड़ रुपए तक का वैल्यूएशन लगाया था, लेकिन उन्होंने कंपनी बेचने से इनकार कर दिया। कंपनी का मौजूदा रेवेन्यू 600 करोड़ रुपए है। टेलीग्राम मैसेंजर दुनिया का टॉप 5 सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप में से एक है। 2024 में इसमें 900 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को पार कर लिया था। कंपनी यह दुबई में स्थित है। टेलीग्राम उपयोगकर्ता की गोपनीयता और मानव अधिकारों जैसे कि बोलने की और एकत्र होने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह बनाया गया था। पावेल दुरोव टेलीग्राम के संस्थापक हैं। मालिक और सीईओ यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों को डाटा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपने से इनकार करने के कारण अपनी पिछली कंपनी को नियमित खोने के बाद उन्होंने 2014 में रूस छोड़ दिया था। पावेल दुरोव दुबई में रहते हैं और उनके पास संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की दोहरी नागरिकता है। 4 साल में दोगुने मंथली एक्टिव यूजर्स हुए हैं टेलीग्राम के, यानी 4 साल में जितना तेज़ी से ये टेलीग्राम ग्रोथ किया है उतना तेज़ी से लगभग हमको लगता है कि ये कंपनी कोई एक्टिव नहीं हुई है, न तेज़ी से। देखिए 2020 में 40 करोड़ इनके यूजर थे, 2021 में 50 करोड़, 22 में 70 करोड़, 23 में 80 करोड़ और आज 2024 में 90 करोड़ इनके यूजर्स हैं। यानी देखिए 2020 से 2024 के बीच में 4 साल के अंतर में दुगना से भी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ किया है। ये टेलीग्राम के सीईओ हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। फ्रांस में इनके गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे क्या होता है आप सभी जानना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल पर बने रहें और इस YouTube चैनल को आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, जिस पर आप सभी अपने शहर का, अपने क्षेत्र का न्यूज़ भेजिए, जिससे ये चैनल ग्रोथ करे और आप लोगों का सबका न्यूज़ इस चैनल पर दिखाया जाए। टेलीग्राम है क्या? टेलीग्राम क्लाउड पर बेस्ड एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और वॉइस ओवर सर्विस है। टेलीग्राम प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। टेलीग्राम के क्लाउड बेस्ड होने का यह मतलब है कि ऐप का डाटा डिवाइस में नहीं बल्कि टेलीग्राम के किसी सर्वर पर स्टोर होता है। टेलीग्राम निकोलाई और पावेल दुरोव ने डेवलप किया था। इसमें यह था टेलीग्राम क्या सुरक्षित है? देखिए यह पूरी तरह से इनक्रिप्टेड मैसेंजर है जो आपके मैसेजों को सुरक्षित रखता है। मैटर मोस्ट में ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल और स्टेटस अपडेट जैसी सुविधाएं भी हैं। इसमें सुरक्षित इसलिए है कि ये जो डाटा रहता है हम लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो उस पर भी रहता है। इसलिए कि जब आप चाहते हैं वहाँ से डाउनलोड करना तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपकी मोबाइल में ये स्टोरेज नहीं फुल करता है, डायरेक्ट आपके स्टोर पर रहता है। आप जब चाहते हैं वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, इसलिए लोग टेलीग्राम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और टेलीग्राम के अरेस्टेड सीईओ को